वाइस प्रेसिडेंट होने का मतलब ये तो नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ओपन टीवी पे कमेंट्री करने लगे। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट का। एक तरफ देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स को सुलझा रही है, तो दूसरी तरफ देश के दूसरे सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पदाधिकारी वाइस प्रेसिडेंट उस जजमेंट को पब्लिक में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये कन्फ्रंटेशन किसी फिल्म का हाई वोल्टेज कोर्टरूम ड्रामा नहीं, बल्कि भारत की डेमोक्रेसी का रियल टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। सुप्रीम कोर्ट ने जब तमिलनाडु गवर्नर और डीएमके सरकार के बीच के बिल क्लियरेंस के झगड़े में अपना फैसला दिया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस पर देश के दूसरे सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर खुद टीवी पर आकर सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आर्टिकल 142 का यूज को मिसगाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल कहकर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जहां उन्होंने एक तरफ ऐसा किया, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर एडवोकेट्स ने उनके इस स्टेटमेंट का विरोध किया। एससीबीए प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल के व्यूज तो आपने हमारी पिछली वीडियो में सुन ही लिए हैं। इस वीडियो में हम और दो ऐसे सीनियर एडवोकेट्स के व्यूज जानेंगे जो लीगल फील्ड में काफी महत्व रखते हैं, और ये दो सीनियर एडवोकेट्स कोई और नहीं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण है। सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस एमपी अभिषेक मनु सिंघवी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा, विद द डीपेस्ट रिस्पेक्ट टू हिम, I would disagree with almost all aspect of this. The first aspect I would disagree with is that the vice president is the holder of a very, very high office. Indeed, the second highest constitutional office in the country. There is absolutely no need for him to comment or deal with such matters. This is my humble opinion. ये सिर्फ एक मतभेद नहीं, बल्कि ये एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा पर सवाल उठाने वाली बात है, जहां एक तरफ जुडिशरी का अपना इंडिपेंडेंस है तो दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स का रिस्ट्रेंट। सिंघवी का ये कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट को ऐसे मामले पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और ये सिर्फ एक पर्सनल व्यू नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशनल रिब्यूक था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कमेंट ऑन सच थिंग्स एंड ऑन दिस इशू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। प्रीवियस incumbents of the office have not commented on such issues and there is no reason to start this process. अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को स्पष्ट कहा। इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट पर उनके इस क्रिटिसिज्म में साथ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण को भी देखा गया। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, नाउ दैट द सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड स्टॉपिंग द गवर्नमेंट्स फ्रॉम ट्रैम्पलिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ, द बीजेपी इकोसिस्टम लेड बाय वीपी धनकर हैव गॉन ऑन ओवरड्राइव to rant and rave against the Supreme Court. The vast majority of the people are applauding the Supreme Court. आप सभी जानते हैं कि 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट में ये कहा कि गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को भेजे गए बिल्स पर प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके कहा कि तमिलनाडु गवर्नर के पास रिप्रेजेंट किए गए बिल्स को डीम टू हैव बीन पास्ड माना जाएगा। ये पहली बार था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके फेडरल डेडलॉक को रिजॉल्व किया, पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने इस फैसले पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का अनगाइडेड मिसाइल की तरह यूज कर रहा है, जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा जो अब सिर्फ लॉ का नहीं, राजनीति का भी मसला बन गया है। एक एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन में अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, द नेक्स्ट इन द वारंट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट कमेंट ऑन द इश्यूज एंड ही शुड नॉट, सो आई थिंक दैट इज रियली नॉट नेसेसरी। यानी जब प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे इश्यूज में कमेंट नहीं करते तो वाइस प्रेसिडेंट से ऐसी उम्मीद क्यों। उन्होंने ये भी कहा, बिफोर आई टेल यू अदर एस्पेक्ट ऑफ व्हाट आर्टिकल 142 इज एंड व्हाई इन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस वेयर आई हैपन टू बी द लीड काउंसिल, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिड वाज इमिनेंटली रीजनेबल, नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड टू बी डन। सिंघवी ने आर्टिकल 142 को लेकर जो क्लैरिफिकेशन दिया वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के लिए एक गोल्ड माइन है। He said, before we turn to the case at the hand where this judgment came, any important question is what is Article 142. The Vice President has said that Article 142 could have become a misguided, unguided missile, etc. But we forgot that Article 142 is a venerable old power put in our constitution by the framers, people far wiser than us, led by Baba Saheb Ambedkar, the drafting committee and various other members of the Constituent Assembly. उन्होंने आर्टिकल 142 को एक सेक्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल टूल बताया जिसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए। ये एक सीओ जेनरिस पावर है जिसका मकसद है कंप्लीट जस्टिस करना, इवन इफ इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट ऑफ लॉ। उन्होंने कहा, इट इज अ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एंट्रस्टमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ स्पेशल, अ यूनिक एंड अ सीओ जेनरिस पावर ओनली टू द सुप्रीम कोर्ट टू डू फुल एंड कंप्लीट जस्टिस इवन बियॉन्ड द लॉ, इवन बियॉन्ड द टेक्स्ट ऑफ द लॉ। वाइस प्रेसिडेंट ने जहां आर्टिकल 142 को अनगाइडेड और डेंजरस बताया, सिंघवी ने उसे हिस्टोरिक और रीजनेबल कहकर उसकी लेजिटिमेसी को डिफेंड किया। He said, I must add here, this power has been exercised for over the last 70
45 years repeatedly, and once or twice when the power was exercised in the early years. Subsequent judgments have put guidelines and various criteria. So it's not a lawless power. It is not an uncontrolled power. It is being confined, clarified, cribbed and conditioned by the Supreme Court itself. So to suggest it is a kind of a jungle raj power is not right. ये एक धमाकेदार टकराव है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता हुआ एक सीनियर वकील और दूसरी तरफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिनके रिमार्क्स ने लीगल फेटर्निटी को हिला दिया है। वाइस प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये बोल्ड कमेंट ऐसे समय में आया जब जुडिशरी ऑलरेडी सरकारी एजेंसीज के प्रेशर, ईडी के अरेस्ट और फेडरल ऑटोनॉमी की इश्यूज को हैंडल कर रही है। आर्टिकल 142 के इस्तेमाल पर अटैक का मतलब ये भी हो सकता है कि कोर्ट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरवेंशन को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश हो रही है। सपोर्टर्स मानते हैं कि सिंघवी का डिफेंस इसलिए सिर्फ एक लीगल व्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि एक लार्जर डेमोक्रेटिक बैलेंस को प्रिजर्व करने की कोशिश है। साथ ही कई और सवाल भी उठाए गए हैं, जैसे कि क्या वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी मर्यादा की सीमा पार की है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का एक्टिविस्ट इंटरप्रिटेशन किया है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का हेल्दी डिबेट है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन? ये क्वेश्चंस आज हर सिटीजन के दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का ये बयान सिर्फ एक लीगल ओपिनियन नहीं, एक इंस्टीट्यूशनल बाउंड्री को एसर्ट करने की कोशिश है। एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट का बोल्ड स्टेटमेंट है तो दूसरी तरफ एक सीनियर लॉयर और पार्लियामेंट के मेंबर का कंपोज्ड लेकिन फर्म जवाब। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक होल्डर्स हैं, पर जब डेमोक्रेसी की पिलर्स टकराते हैं तो जनता कंफ्यूज हो जाती है। सिंघवी ने क्लैरिटी देने की कोशिश तो की है that there is absolutely no need for him to comment or deal with such matters. This is my humble opinion. अब देखते हैं कि कैसे इस मुद्दे में ह्यूमिलिटी आती है जिससे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम मजबूत बना रहे। आपको इस पर क्या कहना है? कमेंट योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।